देखो इसमें दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में हमें दिया है कि आंधी आने से कोई पेड़ है जो टूट गया और टूटा हुआ जो भाग है वो इस तरह से मुड़ जाता है। तो सबसे पहले मैं ज़मीन बना लेता हूँ। मान लीजिए ये कोई ज़मीन है और ये इस पर पेड़ कोई इस प्रकार से टिका हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे पेड़ और ज़मीन दोनों आपस में मिलेंगे इसको बोलेंगे पेड़ का पाद बिंदु। तो ये हो जाएगा हमारा पाद बिंदु, ठीक है। पाद बिंदु का मतलब होगा स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहाँ पे पेड़ और ज़मीन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये इसका शिखर हो गया और यहाँ पे दिया है कि टूट जाता है। तो टूट जाता है, मान लीजिए ये वाला जो पेड़ है वो यहाँ से टूट गया। अब यहाँ से टूट गया तो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वही तो नीचे गिरेगा ना। और ये दिया है कि जो टूटा हुआ भाग है वो पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है, देखो शिखर तो ये वाला होगा, वो ज़मीन को छूने लगता है। मतलब ये वाला भाग जो टूटा हुआ है अब वो ऐसे इस प्रकार से नीचे गिर गया। अब ऐसे नीचे गिर गया कि ये जो शिखर है ये ज़मीन को इस प्रकार से छू रहा है, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जितनी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे दिया है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जो ज़मीन को छूता है वो और ज़मीन आपस में 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। तो पाद बिंदु कौन सा है? ये वाला, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है। अब पेड़ का शिखर ज़मीन को कहाँ पे छू रहा है? यहाँ पे छू रहा है। तो इसके और इसके बीच की दूरी भी हमें दी है 8 मीटर है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है? 8 मीटर है। तो ये 8 मीटर हो गया, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब देखो पेड़ टोटल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। केवल हमें ये नहीं पूछा है कि टूटा हुआ भाग कितना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, टोटल हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इनको पहले नाम दे दो। मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये मान लीजिए यहाँ पे डी है, ठीक है। तो हमें टोटल किसकी वैल्यू निकालनी है? ए डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है ए बी प्लस बी डी। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी प्लस में बी और डी। अब एक चीज़ आपको मैंने बोली थी कि जितना भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा उतना ही भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है यही नीचे की ओर आ गया ना। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो बी डी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? बी सी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो जो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, बी डी की वैल्यू हो जाएगी बी सी के बराबर, ठीक है। अब देखो ये तो मैं अभी केवल आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हमें निकालनी है। देखो ये चीज़ हमें निकालनी है और ये हमें पता है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें इसमें दी है ना वो चीज़ें हमें लिखनी भी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्या क्या दिया है? एक तो मुझे थीटा की वैल्यू दी है। थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री के बराबर। पहली चीज़ तो हमें ये दिया है, ठीक है। आगे हमें ये दिया है कि ए सी, क्योंकि पाद बिंदु हमने ए सी माना है तो ए सी की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है? 8 मीटर के बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 मीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है? देखो यहाँ पे ये भी लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। निकालना क्या क्या है? ए डी की वैल्यू निकालनी है, जो कि किसके बराबर है? ए बी प्लस बी टी के बराबर है। तो ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग हमें करने हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि जो जो चीज़ें हमें पता हैं तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ये हमने थीटा माना है, तो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंब, ठीक है। अब ये वाला समकोण है, तो समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा या इसको कर्ण कहते हैं। और बाकी जो बची हुई भुजा है इसको हम क्या कह सकते हैं? आधार कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आधार, ये हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं? एल बटे में के, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होते हैं। बाकी और तो इसके उल्टे होते हैं। तो ये होगा साइन, ये होगा कॉस, ये होगा टेन, ठीक है। तो अभी देखो मुझे क्या क्या चीज़ें पता हैं। एक तो यहाँ पे मुझे आधार पता है,
एक मुझे यहाँ पे थीटा पता है, दूसरा मुझे क्या निकालना है, मुझे देखो यहाँ पे लंब भी चाहिए और साथ में कर्ण भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। तो एक बार अगर मैं लंब और आधार लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी होगी त्रिभुज ABC में। तो पहली बार मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे आधार चाहिए, एक लंब चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लंब और आधार किस में आ रहा है, देखो लंब और आधार ये किसके साथ में आ रहा है, tan के साथ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार, ठीक है। और एक बार यहीं पे मैं त्रिभुज ABC, इसमें क्या क्या लूँगा, एक बार मैं लूँगा लंब और कर्ण, क्योंकि लंब भी चाहिए मुझे और कर्ण भी चाहिए। अब देखो ये दोनों चीज़ें क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि मुझे ये जो पूरा पेड़ है इसकी लंबाई निकालनी है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसमें लंब है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू चाहिए वही वैल्यू ये वाली है जो कि कर्ण है। तो इसीलिए लंब भी चाहिए मुझे, कर्ण भी चाहिए, और साथ में आधार हमें दिया है। तो एक बार मुझे आधार और लंब लेना होगा और एक बार मुझे आधार और कर्ण लेना होगा। तो आधार और कर्ण कहाँ पे है, देखो एक बार मुझे आधार और कर्ण लेना होगा जो कि कॉस के साथ में है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो कॉस थीटा होगा वो हो जाएगा हमारा आधार बटे में कर्ण, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan, थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री बराबर जो लंब है वो क्या है, लंब है हमारे पास AB, तो ये हो जाएगा AB, ठीक है। लंब की वैल्यू AB होगी, और बटे में आधार क्या है हमारे पास, आधार हमारे पास 8 मीटर है। तो ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे बटे में जो आधार है वो 8 मीटर है, तो यहाँ पे बटे में 8 हो जाएगा। तो AB की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको यहाँ गुणा करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan 30 इंटू 8 है, तो यहाँ पे 8 कर देंगे। अब देखो tan 30 की वैल्यू तो हमें पता है किसके बराबर होती है, ये होती है 1/√3 के बराबर, और इंटू 8 है तो ये 8 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर होगा 8 गुणा 1 मतलब 8/√3। तो AB की तो वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। वैसे ही अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ पे भी 30 है तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगी। अब देखो आधार कितना है हमारे पास, आधार 8 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, और बटे में कर्ण कितना है, देखो कर्ण की वैल्यू हमें नहीं पता, कर्ण BC है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B और C, ठीक है। तो अगर मुझे केवल BC की वैल्यू चाहिए तो जो कॉस थीटा है उसको मुझे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ठीक है, लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो BC होगा इसको नीचे लेके आएंगे, इसको ऊपर, मतलब ये हो जाएगा 8/cos 30। अब cos 30 की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होती है, ये होती है √3/2 के बराबर। तो 8 बटे में ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब देखो ये सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि ये भाग है ना, तो देखो कहीं पर A/B/C है, तो ये भाग है, इसको मुझे गुणा में अगर कन्वर्ट करना है तो जो भाग है वो गुणा में चेंज करने के लिए इसका उल्टा करना पड़ता है, मतलब B/C ये है तो यहाँ पे हम C बटे में B करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड ये हैंग हो रहा है तो थोड़ा C बटे में यहाँ पे हो जाएगा B, तो सेम टू सेम यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, अब ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा, मतलब ये हो जाएगा 2 बटे में √3। तो हमने निकाल दी BC की वैल्यू, ठीक है। अब 8 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 बटे में √3। अब देखो AB की वैल्यू भी हमारे पास है, BC की वैल्यू भी हमारे पास है, तो हमें यही चीज़ निकालनी थी, क्योंकि ज्ञात करना था जो निकालना AD निकालना था AB बराबर BD। अब देखो जो BD है उसकी वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई थी किसके बराबर है, जो BD की वैल्यू है वो BC के बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं ना, तो BD लिखो या BC लिखो एक ही बात है। तो जहाँ पे BD है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे BC भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये बराबर AD बराबर हो जाएगा AB प्लस BC के बराबर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे AB की वैल्यू हमारे पास है 8/√3,
और वैसे ही प्लस में BC की वैल्यू हमारे पास है 16/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये भिन्न बन गए तो हर समान है इसका मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 8 + 16। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रूट को कभी भी बटे में नहीं लिखते हैं, तो इसका प्रमेयकरण करेंगे तो √3 का गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24√3 अपॉन में √3 और √3, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बदले हम 3 लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8 × 24, तो हमारा आंसर आ रहा है 8√3 के बराबर। अब क्योंकि सब मीटर में है तो मीटर ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसकी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी मीटर हो जाएगा 8√3। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ये आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक।